नहीं चलेगी. Assalamualaikum jule nazrin nga habil sagar yang raspaci yanti dullah hazir diringa ci timpu sankui men bazar yang lebzot yantar taspi min nazar nakato diringa ta iti fiagar gyabna sanku men bazar yang ngata proteshik malakyum machenotin gawenu yantar tak taspi min nazar nakato government degree college kargili campus ngata sanku yang dule 2 साल chen yotang chana du nazum se daksa ngata sankui campus pu ngata dikana lenmi koshishen yotin chane yantar tak khususi report club chuk den dalten juks ना किसी से भीख मांगते. डिग्री कॉलेज सांगपुर को बहाल करो. डिग्री कॉलेज सांगपुर को बहाल करो. डिग्री कॉलेज सांगपुर को बहाल करो. होश में आओ. यूटी सरकार होश में आओ. यूटी सरकार होश में आओ. यूटी सरकार होश किसी से भीख मांगते. डिग्री कॉलेज सांगपुर को बहाल करो. डिग्री कॉलेज सांगपुर को बहाल करो. होश में आओ. यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ. नहीं चलेगी. तानाशाही नहीं चलेगी. यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ. हम अपना हक मांगते. ना किसी से भीख मांगते. हम अपना हक मांगते. ना किसी से भीख मांगते. हम अपना हक मांगते. ना किसी से भीख मांगते. होश में आओ. यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ. यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ. यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ. जोश के साथ होश में आओ. यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ. नहीं चलेगी. तानाशाही नहीं चलेगी. तानाशाही नहीं चलेगी. डिग्री कॉलेज सांगपुर को बहाल करो. डिग्री कॉलेज सांगपुर को बहाल करो. हम अपना हक मांगते. ना किसी से भीख मांगते. हम अपना हक मांगते. ना किसी से भीख मांगते. होश में आओ. यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ. हक मांगते. ना किसी से भीख मांगते. हम अपना हक मांगते. ना किसी से भीख मांगते. होश में आओ. यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ. यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ. नहीं चलेगी. तानाशाही नहीं चलेगी. तानाशाही नहीं चलेगी. नहीं चलेगी. तानाशाही नहीं चलेगी. नहीं सहेगी. नाइंसाफी नहीं सहेगी. नाइंसाफी नहीं सहेगी. check hello check हम अपना हक मांगते. ना किसी से भीख मांगते. ना किसी से भीख मांगते. था हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किया था. जिस वक्त सरकार जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 खत्म होने से पहले भी हमारा यही नारा था, हमारा यही देरीना मांग था कि जो डिस्ट्रिक्ट करगिल में सबसे गुंजान आबादी वाला सब डिवीजन जो है वो सांगो था. तो यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज की हमने मांग किया था. हमने मांग करते करते आज इस स्टेज पर पहुंचा था कि हमको हमारे साबिका लेफ्टिनेंट गवर्नर माथुर साहब ने भी हमें एश्योरेंस देकर वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिग्री कॉलेज का वहां पर फंक्शनल होने की हुक्म आने से पहले हमें यहाँ पर ये करगिल डिग्री कॉलेज का कैंपस खोलकर हमारे गरीब आवाम के इन बच्चों को सहूलियत दिया था. हम बहुत खुश थे. हम उम्मीद रखते थे यूटी सरकार से, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, साबिका सीसी साहब में, लाहिका सीसी साहब, डीसी साहब, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हम सबों के सामने अपना डिमांड रखते आए हैं. हमारे सांगू सब डिवीजन का यही हमारा देरीना मांग था. हम बहुत खुश थे. हम इस इंतजार में थे कि मोदी सरकार, जनाब ऑनरेबल हमारा मोदी साहब, हमारे होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब, उनसे हमें यही तकाजा, यही उम्मीद थे हमारे जवानों का, हमारे सांगू के अवाम का यही उम्मीद था कि आज
اس کیمپس کو وہاں ڈگری کالج کو فنکشنل کر کے ہمارے غریب بچوں کو یہاں سے 45 کلومیٹر 50 کلومیٹر وہاں پر ڈیرا بنانے کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہوئے تھا. آج کل ہم نے یہ سننے میں آیا. میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں. البتہ میں لیفٹیننٹ گورنر صاحب اور ان کے ٹیم کا شکر گزار ہوں, مخصوصاً اس وقت کے سابقہ وائس چانسلر سی پنسو صاحب نے ہمارا ساتھ دیا تھا. وہاں پر ہمارا کمشنر سیکٹری ایجوکیشن پدما آمو جی وہاں پر رجسٹرار تھا. ہم سبوں کا جو ڈگری کالج جو وہاں پر یونیورسٹی کیمپس انہوں نے وہاں پر کھولا, ہم سبوں کا شکر گزار ہوں. سننے میں آیا یہاں پر انہوں نے یہ جو پروسیس جو ہے یہ ڈگری کالج کا جو یہاں پر کھولنے کے لیے وہاں پر یو ٹی ایڈمنسٹریشن نے ہوم منسٹر میں ان کو داخل یہ دے دیا, سبمٹ کیا گیا. ہوم منسٹر نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو حوالہ کیا اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے فائنانس ڈپارٹمنٹ آف انڈیا کو حوالہ کیا. تو فائنانس ڈپارٹمنٹ سے ہمارے غریب عوام کی اس مانگ کو مسترد کر کے پورے ڈسٹرکٹ عوام کی دلوں کو زخمی کیا, مجروح کیا, جس کے لیے ہم بہت افسوس کے ساتھ جناب مودی صاحب سے گزارش کرتا ہوں, جناب امت شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں, جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہوگا, ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے لداخ مثلا یو ٹی کو مثلا فنکشنل کرنے کے لیے تمام ادارات جو ہے یہاں لداخ یو ٹی جو ہے ایڈمنسٹریشن جتنا کام ہوگا وہ ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے. لہذا پورے ہندوستان کے کچھ بھی کام ہوگا مودی صاحب کے ہاتھ میں ہے, کچھ بھی کام ہوگا جناب امت شاہ صاحب کے ہاتھ میں ہے. ہم غریب عوام یہی ریکویسٹ کرتا ہے, مہربانی کر کے ہمارے سانکو کی غریب عوام کی بچوں کو یہاں سے 50 کلومیٹر تک جا کے وہاں پر ڈیرا بنا کر اس غریب عوام کی دلوں کو مشروع نہ کیا جائے. جلد سے جلد یہاں پر ڈگری کالج کا سینکشن دے کر غریب عوام کے دلوں کو یعنی سکون دیا جائے, اور ہم غریب عوام یہی چاہتے ہیں. اسی لیے ہم آج مجبور ہوئے, ورنہ آج تک ہم نے ڈگری کالج کے لیے آج تک ہم نے پروٹیسٹ نہیں کیا, چونکہ کام چل رہا تھا. یہاں پر ہمارے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر ڈگری کالج کے لیے زمین کی ضرورت ہے. ہم نے زمین بھی فراہم کیا. ہم نے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں جا کر 188 کنال جو ہے ہم نے لنگر سے کنسٹیٹوئنسی میں ان کو 188 کنال ڈگری کالج سنکو کے لیے ہم نے زمین فراہم کیا, سبمٹ کیا ہم نے ڈی سی آفس میں. اور اس کے باوجود ہم نے وہاں پر ڈگری کالج کرگل کے کیمپس یہاں پر کھولا, جس کے لیے بھی یہاں کے غریب عوام نے مشکل سے ہمارے ہائی سیکنڈری سانکو اور بوائز میڈل سکول سانکو میں ہم نے تقسیم کر کے وہاں پر غریب بچوں کو کے لیے تعلیم حاصل کرنے کا وسیلہ فراہم کیا تھا, اس امید سے کہ کل آئیں گے, کل اس کے ڈگری کالج کا سینکشن آئیں گے. آج یہ عوام جو ہے سب نا امید ہو گئے. پھر بھی ہم امید رکھتے ہیں جناب مودی سرکار صاحب سے, مودی جی صاحب سے ہم امید رکھتے ہیں, امت شاہ صاحب سے ہم امید رکھتے ہیں, ہمارے لیفٹیننٹ گورنر ڈاکٹر بی ڈی مشرا صاحب سے ہم امید رکھتے ہیں, ہمارے یہاں کے ایجوکیشن ہائی ایجوکیشن سیکٹری صاحب سے ہم امید رکھتے ہیں مہربانی کر کے. اور ہمارے کرگل ایڈمنسٹریشن جناب سی سی صاحب ڈی سی صاحب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, ہمارے آج کے پروٹیسٹ کا مقصد ان جوانوں کی جذبات, ان کی یہ آوازیں جو ہے مہربانی کر کے آپ سرکار تک پہنچا کر ہمارے ڈگری کالج کا مسائل حل کیا جائے. ہم امید اسی کے ساتھ ہم سانکو کنسٹیٹوئنسی کا بھی ایک ڈیمانڈ میڈیا کے ذریعے سرکار تک پہنچانا چاہتا ہوں. الیکشن ہمارے
کرگل ہل ڈیولپمنٹ کونسل کا الیکشن ہو کر آج سال ہو رہا ہے، لیکن ہمارے بدقسمتی ہمارے سانکو کانسٹیچوئنسی کے جو کونسلر جو ہیں جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا اس کا جگہ خالی ہونے سے آج ہمارے سانکو کانسٹیچوئنسی کے عوام کو کروڑوں روپیوں کا نقصان ہو رہا ہے. باقی کانسٹیچوئنسی میں ان کا CCDA بھی آ رہا ہے، ان کے سبسڈی کمپوننٹ کا بھی حال ہو رہا ہے، ان کے مختلف محکمات نے اسکیم وہاں پر سبمٹ کر کے ان کانسٹیچوئنسی کے عوام کو فائدہ مل رہا ہے، لیکن یہاں پر کونسلر نہیں ہونے کی وجہ سے، ہمارا نمائندگی کونسل میں نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارے سانکو کانسٹیچوئنسی کے غریب عوام کے پورا مفاد جو ہے وہ بالکل مٹ ہو رہا ہے. لہٰذا UT ایڈمنسٹریشن سے خاص کر جناب لیفٹیننٹ گورنر ڈاکٹر BD مشرا صاحب سے ہمارے سانکو کے غریب عوام کا پرزور اپیل اور گزارش ہے، اسرع وقت میں سانکو کانسٹیچوئنسی کے کونسلر کا بائی الیکشن کیا جائے. الیکشن کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر نہیں الیکشن ہوگا تو ہمارا اس سے بھی نقصان ہوتا جائے گا. اسی لیے ہم سبوں کا سانکو کے کانسٹیچوئنسی کے چاہے NC والے ہو، چاہے کانگریس والے ہو، چاہے BDP والے ہو، چاہے PDP والے ہو، چاہے NC والے، سب کشن مردم کا لوگوں کا ڈیمانڈ ہے اسرع وقت جو ہے ہمارا بائی الیکشن ہو کر غریب عوام کی مشکلات کو ازالہ کیا جائے جو انہیں نتی ڈیمانڈ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان دیکھا امر بانے انتی اللہ وزین باقی زیادہ وقت مالن مچا کو بنے ہم نالے چھاتے سن سے کہ دلیوں نتا جو قربان نفسومی کے نتا ہم ایسا پنگلے کے دوسرے لہذا دریا امر بانا کا جنتا مختصر دیں اچھی کمپیکٹ سے بارے ہم نچا آغا پتام سی گیا لوگ یا جو جہت باسے UT گورنمنٹ نتا کون سی نا انصافی باسے دستے کا مختصر الفاظ کو ملتی گنڈالت جگت یا سب سے پہلا آغا صاحب پتا آغا صاحب 2012 کا جی کیمپیسی مینا لڑائی بینوں سے 2019 سے مچا کونسلر کا سلیکٹ ہونے کے ڈگری کالج مینا جی ڈگری کالج کو کوئنز بہنا باز کی نتا سال منوک زدے پہلا نتا سانگ کوئی جائے کہ نتا کھور سانگ کو دی برسوں سے دی برکو دی ایریا نتا سا باتوں بنا لاسٹ والا نچی شربانا اچھا مشورہ تم سے دیکھا سا تماسا ایکسپٹ بس بردیانو ناز UT ایڈمنسٹریشن سا ناز دینا بامے دیانو نتی HDM سانگ کو نتی دی پٹوالی نفرون سا دیان دیانو کمزوری ہو ناز لنکر سے 300 کنال ایریا لین زلے 188 کنال سالے اس کے چادر بنا دیتنا ہوں دے گلتا ہم سے جو پر ارزا دوگ دنچی نتی ایجوکیشنی سیکٹری پادما آمو میڈم ایک اس سے دیان ارزا دوگ دے ناز لنکر سے برو از گئے کرپا تکی ہوگا دون پی کپون شکتون دندے لاسٹ و دون گاما باسے نے کیمپیسی نینا نتی ٹگری دی ہائی سیکنڈری گراؤنڈ فلور کو آغا سا جمبوا اور سنگل ہے جمبوا دیولا کنس کمپس پہ مینا جگہ تو دنجی نتی ہائی سیکنڈری پرنسپلس نتا سی نتی دورجی صاحب ہمیں شکریہ زرے کھوز نتا گراؤنڈ فلور کو نتا محیا بس دور نتی ایک سی نا سیو صاحب ہمیں شکریہ ساپا سیو صاحب شکریہ زرے چل رکھوں نتا گراؤنڈ لیول دے کمرون گما تم سے ینگ UT ایڈمنسٹریشن اعتراض بس دیانو کلاسروم کی کم دو دیانو کمپاس شروع بائی انجامین نوک زرے دیکھنا نیا CC درسوں سے CC نگتی سیو سے وزرے دی پرائمری سکولی کلاس کمرہ ریت دے کمرہ ریت دے حال کنر گو لینے وہاں تم سے میڈل سکول وائز میڈل دے پرائمری جب اس کو وائز میڈل کو دوش شپ سے دی کمرہ تاں سے دیوں گما تاں سے لاشت کا دستان گما تاں سے آرکیٹیکٹ سنچتوں سے آرکیٹیکچر انہوں دے کئیوں سے وہاں تدر وزر من باقیدہ نتیز عزت میں وہ خطابات تک سے زوست تاں سے نام دیوں مرا سیکسسفل دک زنچک کون دے لوگوں لہذا آخری دے ینتاں شارٹ بزرے مقررون کیا با محمود نتی چانن پسا شارٹ بیت ینتاں جوان ان بیدار ہیں کہ دیوں نچا دی کا چوگی کا ینتی بینا نچا بو ہرطالہ دک پی مینا پروٹس بزرنا گار چھار بزرنا
ngacha shat ya or ngati dare si CC Dr. Jafar langa shukriya ada ber ki gonda ngata you job care be wapen ko YouTube government na thuk se you finance department is yano you record bazu ngacha guzarish in finance department la you record maba ngacha you full fledged functional ngacha shar bazu duga to mashara ngacha idlain ki ngacha chupchar lukchamil or ngacha hamesha ke liye ngacha protest ben lukchino ngacha bul hartal lagu korbo ngacha jantar mantar ke shar bazu ngachi garib awam yemin ngacha stroke tancha in or inshallah umed yo jantam konsarar met san se masum ngacha gangma enti konsarar in jantam me go shana bashana ga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh जवानान अजीज कुल्लान ईद सईद कुर्बान न मुनासिबत न तबरीक को तहनियत से हजरत मुतासिफाने दरे नतम फौरन नमाज ईद और नमाज ज़ोहरे निर्याबना नतम गमस नथी यानी दी इस किशन यानु युद्धन दी तमाम नथी जवानान अजीज कुन तालिब इल्म कुनी नथी खुई जिंदगी मीना तालीम और सेहत इंसानी जिंदगी लिख से आना मुहिम तरीन बख्श कुने अनुबना बख्शीनंग लिहाजा दरेंगा तिरने का दिल छोड़ बना इजहार तअस्सुफों से अफसोसों से कि नती तमाम जिम्मेदारान शख्सियात कौंसलारिन नती तमाम यानी शख्सियात उनगामत दीजिक जहमत बसे डिग्री कॉलेज मीना दीजिक फलूस बसे क्यों से आखिर ला यौ दोबारा दी डिग्री कॉलेज मसला और रिजिक बसे फंजर बना नतंग गंगा तअस्सुफों से दी आवाज पता मैं पिमीना सेंटर गवर्नमेंट ला दी आवाज पता मैं पिमीना नता मजबूर सो से नता दी गयोस लिहाजा नस इदारे अंजुमन साहिब ज़मानी तरफ ना गुजारिश में कि सेंटर गवर्नमेंट ला जनाब मोदी साहब ना अमित शाह साहिबा नची दी डिग्री कॉलेज मसला बायत असरा वक्त यानुक बायत दी डिग्री कॉलेज मसला हल बारगुसुम मजबार दीगर यंतम तमाम अजीजानुल्लाह तशक्कुर अरज़बत इसमी इथिलना वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो ब्रीफ कर रहे थे ज्यादा बोलने की वक्त नहीं है। आसमान जलती जमीन पर नहीं आने वाला, आसमान जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है कि रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है कि रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। अपनी काबे की हिफाजत हमें खुद करना है। अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। अब जवानों को जागने की जरूरत है, जवानों को ग्राउंड में आने के काम करने की जरूरत है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये हमें एक कैंपस दिया था, उन्हें चाहिए था इस कैंपस को अपग्रेड करके इसको फुल फ्लेज करें, लेकिन वो हमेशा डिग्रेड कर रहे हैं। हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, अगर आपका तरक्की यही है तो नहीं चाहिए हमें ऐसा तरक्की, हमें ऐसा यूटी नहीं चाहिए जिसमें रोज बरोज हमें अंधेरे में ढकेल रहे, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को अंधेरे में ढकेल रहे। अगर आपने यहाँ पर यूटी एक कैंपस एक लगाया था, हमारे दिलों में एक उम्मीद जागी थी कि देखो अब कैंपस आ गया। हमने लोगों को ये कहकशान किया था, हमारे कायदीन ने ये कहकशान कराया था। अब कैंपस आया, धीरे धीरे इंशाल्लाह फुल फ्लेज डिग्री कॉलेज आएगा। अब हमें नाउमीदी की किरण नजर आ रहे, लेकिन ज्यादा आपका वक्त न लेते हुए नहीं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कैंपस ngata संक्रांत तंग से 2 साल से ठीक बस जुले छना दक्सा ngata दी चोक्स बेलेगा सर दी कैंपस को दिखने ngata लेन नि कोशिश करने छना एज ए यूथ वॉलंटियर्स ये स्कीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व फौज़ अमर इल्लाह इन्नल्लाह बशीरुम बिल इबाद। हबील साहब येरा बहुत बहुत शुक्रिया। या रेस्टी जोगा हर लम्हा हर वक्त पब्लिक इश्यूज पब्लिक ग्रीवेंस हाईलाइट बसे चाहे ज़माने मीडिया मैंने पावरफुल इन मीडिया, क्योंकि ये हमारे डेमोक्रेसी का थर्ड पिलर है मीडिया, तो उसके ज़रिए आप लोगों के मसाइल को हुक्काम बाला तक पहुंचा रहे हैं। आज जैसा कि आज के इस जुलूस के बारे में, प्रोटेस्ट के बारे में, इट वाज ए स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट, ये एक अचानक उभरा हुआ प्रोटेस्ट है। इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट जब हमने सुना कि हमारे यहाँ जो एक डिग्री कॉलेज कैंपस इस्टेब्लिश किया हुआ था उसको भी हटा रहे हैं।
हुकूमत को चाहिए कि हर जगह तरक्की करे, लोगों के लिए फुल फ्लेज डिग्री कॉलेज इस्टेब्लिश करें, यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करें, स्कूलों को अपग्रेड करें। इसके बरअक्स ये लोग, ये जो यूटी सरकार हो चाहे हमारा सेंट्रल हुकूमत हो, डिग्री कॉलेज सांको को यहाँ से ख़त्म करके ले जा रहे। ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है हमारे ऊपर। ये एक शुरुआत है, इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। हाबिल साहब, मैं आपको कह दूंगा आज इस आपके इस यूट्यूब के आपके इस चैनल के माध्यम से इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, क्योंकि जब आज लोगों ने सुना कि डिग्री कॉलेज कैंपस को यहाँ से हटा के ले जा रहा है तो लोग खुद ब खुद सड़कों पर आए। इट वाज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट, ये कोई ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट नहीं था, न किसी ने इस प्रोटेस्ट को कॉल दिया था। लोग खुद ब खुद यहाँ जमा हुए थे, क्योंकि लोगों में इतना आक्रोश है, लोगों में इतना जज्बा है, लोगों में इतना गुस्सा है। अगर आप इस डिग्री कॉलेज कैंपस को यहाँ से हटा के ले जा रहे हैं तो लोग यकीनन सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि लोग अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करता हुआ नहीं देखेंगे। तहिर सबसे पहला बता दूँ कौंसिली इलेक्शन टाइम पिका नती खासकर संख्या जनगा तो कैंडिडेट ngata काफ़ी को मचिन की नसदी मसलों ना पूरे दिनचिन जरे चाना दक्सा ngata कौंसिलर ना महरूम योदनांग ऐसे यूथ रिस्पांसिबिलिटी न चाहे कौंसिलर दानी अमलदन एज रिस्पांसिबिलिटी दुनी का लास्ट बार वशा जिनांग, क्योंकि दी लाइन पे नु संग यूथ लेस के ngata लेजी थोंदो दोनों सुन। जनाब बहुत सही फरमाया, ये सही है, क्योंकि हर कोई अपने आप में एक सोशल एक्टिविस्ट है। अगर आप अपने मसाइल को आप दूसरों पर ये थोप के रखेंगे, है ना, जब तक खुदा ने खुद फरमाया जब तक लोग बीदार नहीं होंगे तब तक खुदा कुछ नहीं करेंगे। इन अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। आपने बहुत सही फरमाया, लेकिन हम भी अपने तरफ से जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मैं यानी अपना एक छोटा सा यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ, उसकी ज़रिए से लोगों की मुश्किलात को, लोगों की जो भी तकलीफ़ है उनको हुक्म वाला तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आपने सही फरमाया, जब तक इसमें कोई हमारे पास रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, जब तक एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, तब तक हमारी आवाज़ कहीं ऊपर तक पहुँचने वाला नहीं है। इसलिए आज हम आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि हमारे यहाँ का जो बाई इलेक्शन है वो जल्दी से जल्दी कंडक्ट करें, ताकि लोगों की मुश्किलात का अजाला हो, ताकि लोगों की जो मसाइल हो उनको हुक्म बाला तक पहुँचाने के लिए एक ब्रिज हो। क्योंकि अभी जो एक गैप सा बन गया है, क्योंकि यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो हुकूमत और पब्लिक के बीच में एक गैप सा बन गया है। माशाल्लाह अब लोग इस गैप को कुछ हद तक कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ रिप्रेजेंटेटिव की बहुत अशद ज़रूरत है। जनिना कौंसिलरी का स्नाने ngata एज सीसीयू खासकर नती दुक्सना दक्सादी कॉलेज कैंपस को दिकना लेने खेलदी जरे ngata रिजन जिक छोरे तंग छाना एज ए नौ कौंसिलर ना एज ए सीसी कमजोरी शेष में देना। जी देखिए, ये अब हमने जैसे पहले ही बताया, जो यूटी सरकार है, जो यूटी सेटअप है, ये बिल्कुल टोटली डिपेंड ऑन ब्यूरोक्रेसी, ये ब्यूरोक्रेट पे डिपेंड है। इनमें कुछ हद तक हमारे एलएचडीसी कुछ हद तक बेबस नज़र आ रहा है, क्योंकि जो एलएचडीसी को इतना पावर नहीं दिया गया है। ये जो आदेश आया है वो आया है हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, इधर हमारे सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की ओर से। तो इसमें ये चाहिए हमारे जो नौ काउंसलर है उनको आगे आके प्रोटेस्ट करना चाहिए, उनको डिमांड रखना चाहिए, उनको इस बारे में सोचना चाहिए, है ना। हमारे ऑनरेबल सीसी साहब है, मैं अपनी ज़ाती कह रही हूँ, ही इज़ वेरी कीन अबाउट सांखू के बारे में वो काफ़ी दिलचस्प रखते हैं, क्योंकि यहाँ उन्होंने बारहा कहा सांखू में जब रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो फिर मैं ख़ुद सांखू का काउंसलर बनकर सांखू की नुमाइंदगी करूँगा। अभी आप हमारे काउंसलर साहब ने कहा, जो ही ये ऑर्डर निकला, जो हमारे ऑनरेबल सीसी साहब ने, चेयरमैन साहब ने एलजी साहब से बात किया, होम मिनिस्ट्री से बात किया, तो वो लोग बात कर रहे हैं। लिहाजा एक बार फिर आपके इस चैनल के माध्यम से उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा, उन सबको मुत्तहिद होकर इस चीज़ के लिए लड़ने की बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया। गुड आफ्टरनून एंड आदाब। जैसे कि यहाँ पे कॉलेज का इशू चल रहा था, अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट भी चल रहा था, लेकिन आज एक खुशी का दिन है, ईद है, उसके वजह यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था। हमारे यहाँ करंटली लास्ट ईयर कॉलेज ही दिया था, इसमें आर्ट्स और साइंस ही था।
सो अभी इसको ख़त्म करने के बाद चल रहा है। और मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ पे हायर सेकेंडरी में भी है, इसमें भी पूरे स्ट्रीम है ही नहीं, साइंस और आर्ट्स ही है। और हमारे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कि कॉमर्स स्ट्रीम लेना चाहते हैं। और हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट में एक ही कॉलेज पे जो कि बॉयज़ में है, और काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे कॉमर्स भी पढ़ना चाहते हैं। वो लोग पहले यहाँ से करगिल जाते हैं 40 किलोमीटर तय करके, फिर उधर रूम रेंट ये वो पानी वानी सब का रेंट लगाना पड़ता है, जैसे कि हमारे संकू में है ही नहीं ऐसा। सो वो लोग पहले वहाँ जाके 12 वगैरह पास आउट करके देन इधर आके फिर से कॉलेज कर। सबसे पहले तो यहाँ हायर सेकेंडरी में एक स्ट्रीम का ही इशू है जो कि हमारे संकू में है ही नहीं है। इस हायर सेकेंडरी में पिछले 3-4 साल से काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि कॉमर्स भी लेना चाहते हैं, लेकिन कोई 40 किलोमीटर जाके उधर रूम वगैरह बना के बैठ नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए कोई आर्ट्स ही लेते हैं। ख़ुद का मतलब जो पेशन होता है, मतलब किसी को होता है ना यार मैं कॉमर्स लूँ, वो भी नहीं ले सकता है। और करंटली इधर कॉलेज दिया था, कॉलेज में भी प्रॉपर था ही नहीं प्रोग्राम, सिर्फ आर्ट्स था और साइंस था। बाकी इसके बाद अपग्रेड करने के बजाय अभी इसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आर्ट्स और साइंस था, इसके बाद आर्ट्स ऑनर्स भी होता है, साइंस ऑनर्स भी होता है, इसके बाद मैथ्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, काफ़ी स्ट्रीम की कमी था। उन सब को अपग्रेड करने के बजाय अभी यह कॉलेज ख़त्म करने का बात कर रहे हैं। सो यहाँ से देखो मतलब सभी इधर से 40 किलोमीटर जाके उधर रूम वगैरह रेंट लेके बैठ नहीं सकता। और मैं भी अभी लास्ट टाइम DU से ग्रेजुएशन करके आया हूँ, और हमारा करगिल कैंपस में भी 1 साल में बैठा था, जो कि फर्स्ट ईयर ही बैठा था, दिन में मूव करके गया था। सो पढ़ाई जो है ना हमारे GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बहुत अच्छा रहता था, लेकिन यहाँ क्या है कि फेस्ट वॉइस वो वगैरह ट्रेडिशनल प्रोग्राम हो गया, कल्चरल प्रोग्राम हो गया, वो उतना नहीं चलता था। लेकिन पढ़ाई के सिलसिले में हमारा कॉलेज बहुत ही अच्छा था करगिल में भी। और अभी जस्ट यहाँ पे खुला था, कोई लोग 40 किलोमीटर नहीं जा सकता था, वो लोग यहाँ पे एडमिशन लिया था, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने। अभी ये लोग कहाँ जाएगा फिर? सो यही इशू है जी। और मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ करंट MP से, क्योंकि जो हमने एक इत्तेहाद करके निकाला है, सबसे पहले तो हमारे लद्दाख के मुद्दों को रखने के लिए उसको निकाला था ना, अभी वो पता नहीं कहाँ है। सबसे पहले उसको कहना चाहिए, देन सेंट्रल गवर्नमेंट को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले ईद उल अज़हा की मुनासिबत से आलम इस्लाम को और ख़त्ते लद्दाख की आवाम, खुसूसन करगिल के गयूर आवाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आज इस ईद की खुशी के मौके पर एक ख़बर सुनने को मिल रहा है हमारे डिग्री कॉलेज सांको के हवाले से। तो हम तो बहुत खुश थे, यहाँ के आवाम बिल्कुल खुशहाल थे कि हमें एक डिग्री कॉलेज मिला है कहकर, लेकिन 2 साल से 2-2.5 साल से ठीक ठाक से चल रहा था। एकदम ये ख़बर सुनने को आ रहा है कि यहाँ से ये कैंपस कहीं और जगह लेने की बात हो रही है। तो ये तो बहुत अफसोस की बात है, दुख भरी बात है हमारे आवाम के लिए, हमारे स्टूडेंट्स हजरात के लिए, तलबा व तालिबात के लिए। तो हम इक़्तिदार में बैठे हजरात से, हमारे कौंसल के सरबराह से CC जनाब डॉक्टर जाफ़र आखुन साहब से और LG लद्दाख से और हमारे MP लद्दाख से हम मुतालबा करते हैं कि एक तो आप देखें कि ये यहाँ से क्यों उठा के दूसरे जगह लेके जा रहे हैं। बहरहाल कि यहाँ पे रोल के हवाले से जिस तरह हमें इत्तला दी गई है, हमें बताया गया है कि रोल के हवाले से यहाँ पे काफ़ी रोल है, कभी काफ़ी बच्चे यहाँ पे ज़ेर तालीम है। तो दूसरी तरफ से यहाँ पे जो 2 साल का जो रिज़ल्ट है, नतीजा है हमारे सामने, वो भी मुतमईन कुन है, इत्मीनान बख्श है हमारे लिए। उसके बावजूद ये यहाँ से इस गुंजान आबादी वाले इलाक़े से, यहाँ सांको और सांको के अदराफ अकनाफ से जितने बच्चे यहाँ जो अभी ज़ेर तालीम है और आइंदा जो यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, उन सब के आइंदा और मुस्तक़बिल को दाव पे लगा के ये कैंपस और ये तालीमी इदारा क्यों दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, इसके बारे में तहक़ीक़ होना चाहिए और माक़ूल व इत्मीनान बख्श जवाब आवाम को देना होगा। और हम मुतालिबा करते हैं कि इस तालीमी इदारे को यहाँ पर रखा जाए और हमारे यहाँ के जो सियासी जमाअतें हैं, चाहे जिस सियासी जमात से भी उसका ताल्लुक़ हो,
उनको चाहिए कि मुमकिन है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ख़ास साजिश हो। हम तो चाहते हैं कोई साजिश ना हो, लेकिन मुमकिन है यहाँ पे कुछ साजिश चल रहा हो इस गुंजान आबादी वाले इलाके के ख़िलाफ़। तो इस के हवाले से यहाँ के सियासी इदाराजात हो या सियासी मसल जमाअतें हो, इन सब को चाहिए कि इन साजिशों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया जाए और हमारी ये तालीमी इदारा जो यहाँ से उठाने की बात हो रही है वो इधर ही रखा जाए। और हम भी मुतालबा करते हैं मरकज़ तबलीगात इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के से मुंसलिक जितने भी अफराद और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और उलमाए किराम के नुमाइंदगी करते हुए हम मुतालबा करते हैं हुकूमत हिंद से, हमारे MP लद्दाख साहब से और हमारे कौंसल के सरबराह जनाब CC डॉक्टर जाफ़र आख़ून साहब से और ख़त्ते के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब गवर्नर से हम मुतालबा करते हैं कि इसके हवाले से देखा जाए, तहक़ीक़ की जाए और इस तालीमी इदारे को इसी ख़त्ते के आवाम के लिए और तालीम याफ्ता बच्चों के लिए रखा जाए। इससे पहले भी ख़ास कर चाहे जिस तरह की भी पार्टी हो, चाहे NC हो, कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, यहाँ तक कि BJP का इससे पहले भी हुकूमत था, उन्होंने कहा था कि इस कॉलेज को हम जितना हो सके जल्दी फुल फ्लेज बनाएंगे। तो अभी जो है ज़रिए से पता चलता है कि तहसील सांकू के आवाम के साथ एक फ्रॉड था, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? तो इसके हवाले से मुझे ये अभी आप बता रहे हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ है तो ये तो गलत हुआ है, ये तो धोखा हो गया आवाम के साथ। हम तो चाहते हैं कि शायद ऐसा न किया हो, अगर किया हो तो ये तो गलत किया है। लेकिन हमारे सियासी जमातें लोगों की इस उमंगों पे उतरने की कोशिश करें। जहाँ के जो मेन इशू है, ये तो कुछ तालीमी इदारे के हवाले से मेरा मानना ये है कि इस तालीमी इदारा और बच्चों के मुस्तक़बिल के हवाले से सियासत न की जाए। ये सियासत करने की जगह ग्राउंड और मैदान फील्ड अलग होता है। यहाँ तालीम के हवाले से, मुस्तक़बिल के हवाले से और हमारे बच्चों के फ्यूचर के हवाले से किसी को ये हक़ नहीं बनता है कि वो इनके हवाले से भी सियासत किया जाए। तो हमारे सियासी जमातें, हमारे यहाँ के सियासी तंजीमों के लीडरान को चाहिए, जमातों के सरबराहान को चाहिए कि वो ईमानदारी के साथ लोगों के इन मुतालिबात पर खड़े उतरने की कोशिश करना चाहिए।